Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. Friends, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और एक एक करके हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक ऐसे रूल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम पहचान नहीं पाते, बिल्कुल गलत कर देते हैं। चलिए, तो हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस को और एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से हम समझेंगे और सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखें, तो शुरू करते हैं हम लोग टेंस। तो टेंस, जैसे आपको पता होगा कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल। ठीक है। टेंस मतलब क्या होता है, काल। ये तो हो गई नॉर्मल बात, ये आप लोगों को पता होगी। ठीक है। तो समझिए कि सामान्य रूप से टेंस को समय के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। क्या बोला मैंने? समय के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा बेटा? तीन भागों में बांटा गया है। समय के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा गया। अब तीन भाग कौन कौन से हैं? तो है ना, नॉर्मली अगर ये हमसे पूछा जाए कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो टेंस जो है सामान्य रूप से तीन भागों में टेंस को बांटा गया है ना? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें नई चीज क्या है, तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए। तो समय के आधार पर टेंस को तीन भागों में बांटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, अब इस इन्हीं को चार चार भागों में और बांटा है। तो प्रेजेंट के चार होते हैं। पहला टेंस कौन सा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। दूसरा कौन सा आएगा? प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट के चार टेंस है। उसी तरह यदि मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में भी क्या जाएगा? पहला पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हर एक टेंस को चार भागों में बांटा गया है, रखा गया है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर का भी मतलब क्या होता है? भविष्य को बताने वाला। तो फ्यूचर टेंस भी चार भागों में रखा गया है। फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर यहाँ तक? तो टेंस मतलब काल। सामान्य रूप से टेंस को तीन भागों में बांटा गया है समय के हिसाब से। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। इन चार तीनों के ही चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी चार टेंस होते हैं, पास्ट के भी चार टेंस होते हैं और फ्यूचर के भी हमारे कितने टेंस होते हैं? चार। तो यदि हम चारों को मिला ले, चार इसके और चार इसके, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12। तो टोटल कुल मिला के 12 टेंसेस हमारे पास होते हैं। और अब हम एक एक करके सभी टेंसेस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे कि कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हम एक एक करके सभी टेंसेस को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बारीकी से। ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, चाहे आप एरर डिटेक्शन की बात करें या फिर फिलिंग द ब्लैंक की। देखिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली सेंटेंस या मेनली सब सेंटेंस जो होते हैं वो उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल या अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जहां पर प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। तो इस तरह से सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं मेनली, मुख्य रूप से। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तो सेंटेंस हो गया। तो पहला टेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये पहले हम समझते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं? जिसमें सामान्य रूप से कोई काम वर्तमान समय में होता है। जैसे मैंने बोला, हम रोज पढ़ते हैं, है ना। वे घर जाते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं। तो सामान्य रूप से ये हमारा हैबिचुअल काम है या फिर रेगुलर एक्शन जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो ऐसे काम जो सामान्य रूप से रोज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक चीजें क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए, समझिए, अब हमें पढ़ना है इसमें, ये तो डेफिनेशन हो गई है ना, या नॉर्मल इसको हम समझे कि जिन हिंदी के वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है,
आते हैं आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो अब एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो तो जिन बच्चों को नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या था उनको मैं पहले बता दूं। देखिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट को हम नॉर्मली बोलते हैं कर्ता। तो जो काम को करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है ना? जो काम को करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नहीं में सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट्स है। अगर हम इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट समझे तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? ही, शी, इट, ने, ये सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल में कौन से आ जाएंगे? यू, वी, दे और आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई जो है वो प्लूरल में भी माना जाता है, इसलिए मैंने इसको प्लूरल में लिखा है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? गुड। तो ये हमने देखा सब्जेक्ट, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। मैं यहाँ पर क्या हूं बेटा? मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ब क्या है ना? वर्ब क्या है? देखो, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, वर्ब में यहाँ देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस ई एस आई एस है लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस भी, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए वर्ब में एस ई एस आई एस कब लगता है? तो आप बोलोगे सर ओ आएगा तो ई एस लगेगा, है ना, वाई आएगा तो आई एस लगेगा। लेकिन अभी मेरा सवाल तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा कब, क्यों, किसके साथ, कैसे लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो सकता है आपको पता हो या आपको नहीं भी पता हो, तो बिल्कुल बारीकी से समझना है हमको कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो वर्ब में, वर्ब क्या होता है? किसी काम का होना वर्ब कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी काम का होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो किसी भी वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ना आता है ना, हिंदी वाक्यों के लास्ट में, उसको हम वर्ब कहते हैं। या फिर किसी काम का होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना? तो अब ये तो नॉर्मल बात होगी। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आप लिखते हो, आप क्या कर रहे हो? लिखना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये तो थी यहां तक की बात। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, इतना बड़ा रूल हमें पढ़ना है। देखो, अब हमने बोला कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, रूल को समझना है, बहुत बड़ा रूल है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने बोला किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए? वाई आ जाए, है ना? तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे रूल नंबर 1 बता रहा हूं मैं, है ना? 1 नंबर क्या है? स्टडी लिखा है, स्टडी के लास्ट में क्या है? वाई है। इस वाई से पहले हमको देखना है क्या है? कॉन्सोनेंट है। इस कंडीशन में हम इस वाई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? आई ई एस। तो ये क्या हो गया? स्टडीज, है ना? फिर क्राई लिखा है, क्राई में भी क्या है? वाई है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई को हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा? क्राइस। क्लियर है? अब इसमें रूल नंबर 2, है ना? ये लेकिन यदि वाई से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा देंगे, आई एस लगाएंगे। लेकिन वाई से पहले क्या हो? वॉवेल। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? है ना, रूल नंबर 2, यदि वाई से पहले क्या हो? वॉवेल हो, तो वाई को नहीं हटाते और एस लगाएंगे। जैसे प्ले लिखा है, प्ले के लास्ट में वाई है, वाई से पहले वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एस लगा देंगे, प्लेस हो जाएगा ये, है ना? फिर उसी तरह तीसरा रूल हमारा है कि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो? एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, है ना? एस एच हो, सी एच हो या ओ हो, तब हम क्या करेंगे? ई एस लगाते हैं। ठीक, जैसे वॉश लिखा है तो वो ये क्या हो जाएगा? वॉशेस, है ना? वॉच लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? वॉचेस, क्योंकि लास्ट में सी एच आया। और ओ आया तो तब भी हम ई एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गोस। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी अभी तो इंपॉर्टेंट चीज अभी और बतानी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए भाई। इसके बाद में अब आपको देखना है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ना तो वाई है, ना वाई से पहले वॉवेल है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, अब क्या करेंगे? तो अब जनरली किसी भी वर्ब के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। तो जैसे लॉफ लिखा है, तो लॉफ के लास्ट में ना तो वाई है, ना एस एच है, ना सी एच है, तो हम क्या लगा देंगे? एस। तो ये क्या हुआ? लॉफ्स। तब हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? अब
अब मेन चीज है, ये सारे के सारे रूल्स, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सभी रूल्स कहां पर लगेंगे, तो ये सभी रूल्स सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही शी इट नेम या और कोई सिंगुलर के साथ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज नहीं होंगे। तो ये कहां पर यूज होगा ये रूल, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में, सिंपल, है ना, किसके साथ, ही शी इट और नेम के साथ, या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना, लेकिन आई के साथ नहीं होगा ये रूल, ठीक है, आर्क आई के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है, आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नहीं होगा। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आई वी यू दे के साथ में यूज नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में, कहां पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये था हमारा वर्ब वाला रूल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम हो रहा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं कर क्या रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां तक चीजें क्लियर है, गुड। तो ये हमने अभी तक बेसिक पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एरर के क्वेश्चन कैसे इस रूल के ऊपर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब क्या है इसमें, गो है, गो हमारा क्या है इसमें, वर्ब है, ठीक है, गो हमारा वर्ब है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें एस ई एस आई एस लगेगा या नहीं लगेगा। अभी जस्ट हमने देखा कि ये रूल किसके साथ होता है, ही शी इट नेम के साथ यूज होगा। तो सब्जेक्ट ही है इसलिए ये रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि इसमें ई एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा, ये भी हमको चेक करना है। तो देखो, गो लिखा है और सब्जेक्ट ही है, हमने कंफर्म कर लिया, लगेगा तो जरूर ये रूल, है ना। तो ओ आया है, ओ आता है तो क्या लगाते हैं, ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, गोस। वर्ब का फिर हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू स्कूल एवरी डे, तो वो हर दिन या प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक बार और इसको हम देख लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो बनाएंगे इसको हम लोग, देखें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो ये हमारा ही है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर, टेक। टेक के लास्ट में वाई एस ई, वाई नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, तो क्या लगेगा, एस, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में भी क्या है, ही शी इट नेम में से ही है, लेकिन आई नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसलिए एस लगेगा। ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, तो वो खाना बनाता है ना, सॉरी वो खाना खाता है या वो खाना लेता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं और कहाँ हम गलती करते हैं। तो भाई एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हम एक एक करके एरर को देख रहे हैं कि कैसे हमको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट हिज ऑन टास्क इट डिपेंड्स अपॉन हिज नॉलेज। कैसे एक व्यक्ति अपने टास्क को, अपने काम को पूरा करता है, ये निर्भर करता है उसके ज्ञान पर, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, कहां पर एरर आएगा इसको आपको फाइंड करना है। देखिए, तो कितने अच्छे से एक व्यक्ति अपने काम को पूरा करता है। देखिए, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में दिया है अ पर्सन, है ना, एक व्यक्ति, मतलब ये क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और पार्ट नंबर बी में देखो वर्ब क्या है हमारा, कंप्लीट। तो ये कंप्लीट किसके हिसाब से लग रहा है, पर्सन के हिसाब से, तो ये गलत है। तो कंप्लीट्स होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस ई एस आई एस वाला रूल लगाते हैं। तो अ पर्सन है, इट मींस कंप्लीट में एस होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। तो पार्ट नंबर कहां पर है एरर हमारा, पार्ट नंबर बी में है, पार्ट नंबर बी हमारा एरर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये हमने देखा इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस की कैसे हम बनाते हैं, और ये वर्ब वाला रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम अगले क्लासेस में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारी ही चीजें हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे एक एक करके। तो तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपको और मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे सब क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर लीजिए। ठीक है, और आपके जो भी साथी हो जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, ताकि उनको भी लाभ मिल सके।